गया है और क्या आश्वासन? नीचे देखिए, ये कल रात में 16 तारीख को लगभग 10 बजे की ये घटना हुई है। एक अवैध फैक्ट्री वहाँ थी जिसमें धमाके, पटाखे इन चीज़ों के कारण हुई थी, ट्रिगरिंग हुई थी, फिर थोड़ी सी आग लगी थी उसके कारण, और फिर धमाके के कारण बगल के जो 3 घर हैं वो गिर गए थे। उसमें तत्काल पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई थी, फायर की टीम पहुंचकर उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। तो 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती की गई थी। उसमें से 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, तो उसमें और बाकी लोग स्वस्थ हैं। कुछ लोगों को आगरा रेफर किया गया है, बाकी अपने यहाँ जिला अस्पताल में है। रेस्क्यू की टीम, SDRF की टीम, जिले की पूरी टीम रात भर गाँव के लोगों के साथ लगी हुई थी। तो अब फैमिली वालों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा के अंतर्गत 4 लाख रुपये की घोषणा की है। तो इनकी फैमिली को भी बता दी गई, अब सारी चीज़ें कंट्रोल में है, कानून व्यवस्था नॉर्मल है, यहाँ पे कहीं कोई समस्या भी नहीं है। धन्यवाद। 4 लाख रुपए प्रत्येक मृतक को या एक परिवार? प्रत्येक मृतक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। आरोपी के खिलाफ में कोई कार्रवाई की जा रही है? आरोपी के लिए बिल्कुल रात से टीम लगी हुई है, उसका भी रिजल्ट आपको जल्दी ही दिख जाएगी। सर, हमारी NDRF की टीम अभी मॉर्निंग में पहुंची थी और हमने अभी कैनाइन सर्च करवाएंगे, और कैनाइन सर्च करने के बाद में इससे पहले SDRF ने कुछ लाइव और डेड बॉडी निकाल ली गई है, और उसका एग्जिट डाटा सर अभी हम। सर, घटनास्थल पर कितनी टीम के साथ पहुंचे हैं? घटनास्थल पे हमारी टीम है 35 की है, जिसमें 1 ऑफिसर और 35 रेस्क्यूअर्स हैं, जिसमें फुली इक्विपमेंट्स के साथ में हम आए हैं। और अभी कैनाइन सर्च करवाएंगे। कैनाइन सर्च में हम कोई लाइव है तो हम उसको रेस्क्यू करेंगे। आगे का क्या प्रोसेस रहेगा आपके लोगों का? अभी जैसे ही यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे और कैनाइन सर्च में ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें डेड बॉडी, लाइव बॉडी है या नहीं है। अगर कैनाइन सर्च में ये कंफर्म कर लेंगे कि कैनाइन होगा और उसमें लाइव बॉडी होगी, तो वो तुरंत बार्क करेगा और हम वहाँ से रेस्क्यू करना शुरू करेंगे। यहाँ ज्ञात हुआ रात को बहुत बड़ी घटना हुई, दर्दनाक है, और ऐसी है कि हमारे अपने लोगों को बहुत क्षति पहुँची है। ये स्पॉट पे 5 लोगों की डेथ हो गई। ये बगल में लेंटर पड़ा, पूरा लेंटर बच्चे की माँ के ऊपर गिर पड़ा। इस गांव में पहले से कुछ लोग ये पटाखे के काम होते आ रहे हैं। संज्ञान में यही आया है, ये भी आया है कि यहाँ अगल बगल के पड़ोसी लोगों को ये मालूम था इस मकान में कोई व्यक्ति किराए पे लेकर के पटाखे का सामान रखता है, विस्फोटक सामग्री रखता है। कुछ पड़ोसी लोगों ने शिकायत भी की प्रशासन को। तो अभी हमने CO साहब से पूछा, इंस्पेक्टर साहब से पूछा, SDM साहब खड़े थे, एडिशनल SP खड़े थे, ये आपके संज्ञान में है कि इसकी शिकायत की गई थी? तो उनका कहना ये था कि हमारे संज्ञान में नहीं आ पाया, इसकी शिकायत की गई थी। लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ शिकायत की गई थी, एक कमरे में विस्फोटक सामग्री रखी है जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और कल रात को जिस तरह से बच्चा कोई बेच रहा था कुछ सामग्री, उसी समय बच्चे के सामने जो पड़ोसी लोगों ने बताया घटना, आग लगना शुरू हुआ कुछ, वो बच्चा भाग गया यहाँ से मोटरसाइकिल लेकर के। वो तो ऊपर वाले की कृपा थी, गणेश जी का उत्सव था, तो लोग अपने घरों से बाहर गणेश जी के उत्सव में भंडारा कर रहे थे। तो जो घरों में थे वही लोग इससे प्रभावित हुए, और ईश्वर किसी के साथ ऐसा न करे कि यहाँ 5 इस स्पॉट पे डेथ हो गई, डेड बॉडी 2 आ गई हैं, 3 और आने वाली, पोस्टमार्टम हो रहा है। पूरे घटनाक्रम में आप किसको दोषी मानते हैं? मैं मानता हूँ दोषी यहाँ के स्थानीय लोगों ने शिकायत करी, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले तो जिनका मकान है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसको किराए पे दे रहे हैं। अब वो अपने पैसे की वजह से दे गई, 2-3 हज़ार रुपये महीना किराया मिल रहा है, तो अड़ोसी पड़ोसी लोगों को भी कस के विरोध करना चाहिए था। वो केवल शिकायत करके, अभी CO साहब कह रहे हमारे संज्ञान में नहीं था, इंस्पेक्टर साहब कह रहे संज्ञान में नहीं था, एडिशनल SP कह रहे संज्ञान में नहीं था। इसका मतलब स्थानीय लोगों से ने विरोध प्रकट बड़ा नहीं किया। अच्छा विरोध प्रकट करना चाहिए, और दोषी तो यहाँ का प्रशासन माना जाएगा, क्योंकि जब कार्रवाई होनी चाहिए भाई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग यहाँ ऐसा काम कर रहे हैं, कोई भी हो, हमारे घर का हो या घर का हो, और जो इससे ऊपर वाली कृपा है, सैकड़ों जाने चली जाती। यदि यहाँ से भंडारे में नहीं बच्चे जा रहे होते तो सैकड़ों जाने। हमारे एक हैं नौकरी करते हैं मिलने वाले, बता रहे वो टहल रहे थे, उस समय धमाका हुआ, तो लोग घरों में अंदर सो रहे थे बच्चे, वो सब इस तरह घटना हुई है। लेकिन बड़ी शर्मनाक है, दर्दनाक है। हम लोग पूरी तरह से यहाँ इनके दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हैं, और ये चाहते हैं प्रशासन से जो दोषी हो जांच करके पूरी कार्रवाई की जाए, जिससे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।